पंचायती भारत में पंचायती राज निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने पंचायती राज की वकालत सरकार के एक विकेंद्रीकृत के रूप में की थी। भारत में पंचायती राज शासन की एक प्रणाली जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई है, ये और भी दोनों सही है। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य उत्तरदायित्व का विकास करना। 11वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा पंचायती राज शामिल किया गया। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को लागू किया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के सदस्यों के लिए वेतन प्रावधान नहीं है। इन कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज से में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय शासन के विषय में संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में सम्मिलित है। कौन कथन सही है? केवल ये। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 23 विषय शामिल किए गए। सही है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो केवल ये। केवल ये गलत है। ग्राम पंचायत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दोनों सही है। ग्राम पंचायत सभा का एक समिति द्वारा गठित होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों में अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। पंचायत समिति के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। कथन सही है दोनों। पंचायत समिति पंचायती राज प्रणाली द्वारा द्वितीय स्तर है। इसमें जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। जिला परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। यह जिले में ब्लॉक समिति के कार्य को समन्वित करती है। कौन सा कथन गलत है? तो कोई नहीं। नगरीय प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथन सही है। नगरीय स्वशासन को जून 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद होती है। नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होती है। कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम यह बड़े शहरों है जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है। नगर निगम के सदस्य शहर के वार्ड द्वारा चुने जाते हैं। कौन कथन सही है? दोनों। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। ग्राम सभा के बारे में कथनों में कौन सही है? ग्राम सभा के सचिव ग्राम सभा पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेखन रखने के लिए उत्तरदायी होता है। पटवारी या लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथनों दिए गए उन विचारों कीजिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही है। पटवारी एक गांव अथवा गांवों का समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है। जनपद पंचायत के कार्य के विषय में निम्नलिखित कथन यह भी विचार कीजिए। सही उत्तर। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। ये सही भी गलत।
भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। पटवारी या लेखपाल के कार्य को देखभाल निम्नलिखित में कौन करता है? तहसीलदार। निम्न कथन में कौन सा कथन स्थानीय शहरीकरण प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? शासन के मामले के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। निम्नलिखित में ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं सरपंच और वार्ड के सदस्य। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नगर निगम के वार्ड काउंसलर। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी होता है पटवारी या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सही विकल्प का चयन करें। जिला परिषद जिलाधीश, ग्राम सभा गांव, वार्ड समिति नगर पालिका, निगम महापौर। निम्नलिखित में क्या पंचायती राज से संबंधित है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद।